हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीसी सरकारी जॉब्स। इस चैनल पर हम फिजिक्स की वीडियोस डालने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी यानी किसी भी सरकारी जॉब की जहां पर फिजिक्स आपके करिकुलम में है, सिलेबस में है, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वालिटी वीडियोस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर पार्ट से, यानी जिसमें हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। और इस वीडियो का टॉपिक होगा हाउ इज पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। सो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, क्यों बनाते हैं, ये इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट। सिलिकॉन और जर्मेनियम की दोनों की ही वैलेंसी 4 होती है, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन एटम्स किस तरीके से बॉन्डिंग करके रखते हैं एक दूसरे से, आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं एक सिलिकॉन की वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो एक सिलिकॉन नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करके रखता है, राइट। यानी ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है। ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर के अंदर सिर्फ सिलिकॉन 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 एटम ही आपको नजर आएंगे, देखेंगे आप। और बॉन्डिंग यहाँ पर हो रखी है, यानी एटम्स जो है वो बॉन्डिंग के जरिए इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, नेबरिंग 4 के साथ, राइट। सो आप देखेंगे अगर यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पर करंट फ्लो कराना है इस सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग से बाहर लाना होगा, राइट, ताकि वो फिर दूसरी जगह प्लेस हो जाए। तो आप देखते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में बॉन्ड से बाहर लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। सो इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी लो होती है। सो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है। प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। सो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम डोपिंग करते हैं, और डोपिंग से हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम सीखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, यानी एक्सट्रिंसिक इम्प्योर पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम सिलिकॉन के साथ क्या कराना होता है, डॉप कराना होता है। यानी डोपेंट एटम है, इम्प्योरिटी एटम है, जिसकी वैलेंसी है 3, राइट। मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है क्योंकि ये एटम अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्या एटम होने वाला है, वो उसका नाम क्या होगा। हम मान लेते हैं एक्स कोई एटम है, इम्प्योरिटी एटम, जिसकी वैलेंसी है 3। उसको मैंने यहाँ पर डॉप किया, तो उसने एक सिलिकॉन के एटम को ये रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर आकर बॉन्डिंग करेगा। अब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन फोर्थ सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यानी कहने का मतलब वैकेंसी है। तो सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं होल, राइट। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या बनी है, कमी बन गई है, यानी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हैं सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस तरीके से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। यानी होल के क्रिएट होने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। सो कह सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट। ये सेमीकंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। सो हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, फॉर एग्जांपल बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। यानी बोरोन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम एटम्स जो हैं ये डोपेंट एटम हैं। इनको डोपेंट एटम की तरह यूज कर सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 होती है। स्टूडेंट्स, गाइस, दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाए प्योर सेमीकंडक्टर से। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। मान लेते हैं कोई एटम है वाई, पेंटावेलेंट है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो जब ये एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। लेकिन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं होगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर है तो एटम के पास ही लूजली बाउंड है, लेकिन ये बॉन्डिंग में नहीं है। सो अब ये इजिली करंट कॉन्स्टिट्यूट करने में मदद करेगा। तो दिस इज हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन करंट बनाने में मदद करेगा। दूसरा, अगर यहाँ से बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा होल, राइट। तो आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है और सिंगल होल है, राइट। सो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। उसी तरह पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। सो सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। पी टाइप में
होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और यहाँ पर हमने सीखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, यानी जिसकी वैलेंसी 5 है हम उसके द्वारा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। राइट, अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन से हो सकते हैं, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी। राइट, यानी इन एटम्स को, इन डोपेंट एटम्स को यूज करके, इनके डोपेंट एटम को हम यूज करके यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दिया हुआ कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ सभी टॉपिक्स पर। कठिन से कठिन टॉपिक्स को हम आसान तरीके से समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।